सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है नवाब साहब। तो चलिए पाठ को पढ़कर जानते हैं नवाब साहब के विषय में। पाठ 8 नवाब साहब। पाठ परिचय जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ऐसे नवाब का वर्णन किया है जो चापलूसी पसंद करता था। वह चापलूसों की बातों में आकर बेहिसाब धन खर्च कर देता था, जबकि उसके चापलूस उसे मूर्ख समझते थे और मौज उड़ाते थे। तो कहानी में नवाब साहब के बारे में बताया गया है कि जो चापलूसी को पसंद करते थे और उन अपने चापलूसों पर बहुत पैसा खर्च करते थे। कुछ दिनों से नवाब साहब के चापलूसों को हाथ मारने का नया अवसर नहीं मिला था। नवाब साहब या तो आराम पर पैसा खर्च करते थे या चापलूसों की बेसिर पैर की बातों पर। उम्र ढल चुकी थी, जवानी जवानी हो गई, जानी जवानी के शौक भी ना थे, पर इन शौकों से भी अधिक खर्च चापलूसों के बेसिर पैर की बातों पर हो जाता था। तो बच्चों, कहानी है नवाब साहब की, जो कि अपने आसपास बहुत सारे चाटुकार यानी कि चापलूसी करने वाले लोगों को रखा करते। चापलूसी यानी कि जो हमारी प्रशंसा करता रहे, ऐसा व्यक्ति, चाहे हमारे में वो चीज हो या ना हो, बस उसे हमारी प्रशंसा ही करनी होती है, हमारी तारीफ करनी होती है। ठीक है, सच या झूठ इससे इसका कोई मतलब नहीं होता चापलूसों का। तो जो चापलूस थे, उन्हें बहुत दिनों से अवसर ही नहीं मिल रहा था कि कैसे हम उनको से पैसा निकलवाएं। तो क्योंकि जो नवाब साहब थे, या तो अपने आराम पर, ऐशो आराम पर पैसा खर्च करते थे, या चापलूसों की बिना फालतू की बातों पर खर्च कर डालते थे। क्योंकि अब तो उनकी जवानी नहीं थी, क्योंकि अब उनकी उम्र ढल चुकी थी, यानी कि वो थोड़े से वृद्धावस्था की ओर अग्रसर थे। और लेकिन जितना इंसान के शौक में नहीं खर्च होता ना, उतना ज्यादा नवाब साहब उससे ज्यादा चापलूसों की बातों पर खर्च कर देते थे, बिना सिर पैर की बातों पर, फालतू की बातों पर। एक दिन की बात है, नवाब साहब बैठे थे और उनके चापलूस दोस्त लगे उनकी तारीफ में जमीन आसमान की एक करने। यासीन मियां ने एक बात कही तो सैयद नजमुद्दीन ने उस पर एक और बात कही। हाफिज जी ने उसका रंग और तेज कर दिया। अंत में मुन्ने मिर्जा सिर हिलाते हुए बोले, खुदा बंद, कल रात को मैंने जो ख्वाब देखा, उससे तो यही जी चाहता है कि जिंदगी भर इन्हीं कदमों में पड़ा रहूं। तो एक दिन की बात है, नवाब साहब बैठते हैं और जो उनके सारे चापलूस जो दोस्त थे, वो उनकी तारीफ करने लगते हैं। यासीन एक तारीफ करता है, फिर सैयद नजमुद्दीन उसके आगे एक और तारीफ कर देते हैं, हाफिज और ज्यादा तारीफ कर देते हैं। लेकिन अंत में जो मुन्ने मिर्जा थे, वो सिर हिलाते हुए कहते हैं कि मैंने तो एक ख्वाब देखा था, एक सपना देखा था, और उस सपने को देखने के बाद तो मेरा मन करता है कि हमेशा पूरी जिंदगी इनके पैरों में ही पड़ा रहूं, मतलब नवाब साहब के पैरों में पड़ा रहूं। यारों ने शौक से पूछा, मिर्जा साहब क्या ख्वाब था, जरा हम भी तो सुने। सब कहने लगे, हमें भी तो बताओ, ऐसा क्या ख्वाब था देखा तुमने मिर्जा साहब। नवाब भी बोले, हाँ सुनाइए। तो नवाब साहब भी कहने लगे, सुनाओ। मुन्ने मिर्जा बोले, हुजूर जरूर सुनाता हूँ। क्या देखता हूँ कि मैं उड़ता उड़ता मक्का शरीफ पहुंच गया, काबा का चक्कर लगाया, फिर देखता हूँ कि सामने मैदान में बड़े बुजुर्ग दुनिया की पवित्र आत्माओं से बातें कर रहे हैं। कि वो कहते हैं मैं सपने में ही मक्का मदीना पहुंच गया, जो कि मुसलमानों का पवित्र जगह है, वहां पहुंच गया। फिर मैंने काबा का चक्कर लगाया, वो भी पवित्र जगह है वहां की, मक्का मदीना में ही। और फिर देखा कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, पवित्र आत्माओं से बातें कर रहे हैं, मतलब जो मरने के बाद जो आत्माएं बन जाती उनसे बातें कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर सब लोग नमाज पढ़ने लगे, कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सब लोग नमाज पढ़ते हैं, मैं क्या देखता हूं कि इमाम की जगह हुजूर नवाब साहब है और नमाज पढ़ा रहे हैं। फिर क्या देखता हूं कि कानों में आवाज आ रही है, ये सब नेक लोग हैं और जो बुजुर्ग इनका इमाम है वह अल्लाह का सबसे प्यारा है। कि मैंने क्या देखा कि जो नवाब साहब है हमारे, वो इमाम बने हुए हैं, इमाम जो कि नमाज पढ़ाते हैं, बहुत बड़ा ओहदा होता है इमामों का। और फिर मेरे कानों में आवाज आई कि ये सब जो पढ़ रहे हैं नमाज, ये खुदा के नेक बंदे भले इंसान है ये लोग। और जो इनको जो इमाम है इनका, जो इनको पढ़ा रहे नमाज, वो अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा है। मैं यह सुनते ही झुकते ही शोर हुआ, आंखें खुल गई और देखता हूँ कि बाहर मुर्गे बोल रहे हैं। बस उस वक्त से मेरा दिल बाग बाग है कि हम कैसे नेक आदमी के साथ हैं। और फिर अचानक से मैं भी झुका नीचे सलाम करने के लिए, लेकिन तभी शोर हुआ और मेरी आंख खुल गई। बाहर देखा तो मुर्गे भाग दे रहे हैं, यानी कि मुर्गे जो सुबह सुबह आवाज करते हैं ना, कुकड़ू कुकड़ू, वो कर रहे हैं। और बस उसी से मेरा दिल बाग बाग हो गया, यानी खुश हो गया कि हम कितने भले आदमी के साथ रह रहे हैं।
मियां यासीन और हाफिज जी ने हाँ में हाँ मिलाई। सैयद साहब ने कहा, दुनिया में हुजूर से बढ़कर भला कौन नेक है। मैं तो मामूली आदमी हूँ, आज धन दौलत होती तो इसी खुशी में किसी भी आदमी को भूखा ना रहने देता। तो सब लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, यासीन, हाफिज। और जो सैयद साहब थे वो कहते हैं कि इनसे बड़ा इस संसार में कोई नेक आदमी नहीं है, भला आदमी नहीं है। अगर आज मेरे पास धन पैसा होता तो इस बात की इतनी खुशी हो रही है मुझे कि मैं किसी को भी भूखा ना रहने देता। मुन्ने मिर्जा बोले, सचमुच इन पर सब कुछ लुटा देना चाहिए। कहते कि सब कुछ लुटा देना चाहिए। यासीन मियाँ बोले, सच है हुजूर, कलेजा चीर के देखा जाए तो आपके ही रंग में रगा है। जब से ख्याल सुना है मन करता है तन के कपड़े उतार कर किसी गरीब को दे डालूं। कहते हैं कि सच में अगर मैं अपना यासीन जो थे वो कहते हैं अपना सीना भी चीर कर दिखाऊं तो आपको सब कुछ लगेगा कि हम तो आपके ही रंग में रंगे हैं। और मन करता है कि अपने कपड़े उतार कर भी गरीब को दान कर दें। नवाब साहब बोले, तुम क्यों करोगे जो कहो मैं करूंगा। खजांची को बुलाकर 1-2 हजार रुपए ले लो और गरीबों को कोठी के समान खूब खिलाओ। तो वो कहते हैं कि तुम्हें करने की क्या जरूरत है, मैं हूं, मैं करूंगा। अपने खजांची को बुलाते हैं और कहते हैं इनसे 1-2 हजार रुपए ले लो और गरीबों को खूब भोजन खिलाओ, खूब अच्छे से खिलाओ। अगले दिन दोपहर से रात तक नवाब साहब की कोठी के सामने खाना चला। किसी को चना चबेना दिया, किसी को पूरी कचौड़ी, बची रकम बांट ली गई। तो अगले दिन दोपहर से रात तक उनके कोठी के बाहर खाना पीना चलता रहता है। गरीबों का चबेना चबेना, पूरी कचौड़ी जो कुछ होता है दिया जाता है। और जो पैसे बचते हैं, जो उनकी तारीफ करने वाले थे चापलूस से, आपस में बांट लेते हैं। नवाब साहब ने सोचा गरीबों को खूब मिला। चापलूस ने सोचा अच्छा मूर्ख बनाया। तो नवाब साहब सोच रहे थे कि मैं तो गरीबों को बहुत अच्छे से खिलाया, लेकिन चापलूस क्या सोच रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो पैसा बांट लिया था, कि हमने बहुत अच्छा मूर्ख बनाया। एक शाम महफिल जमी थी। बात बात में मुंबई की मार तो गाड़ियों का जिक्र छिड़ गया। नवाब साहब ने कहा, रेल भी कितने आराम की चीज है, अजी किसने बनाई और कब बनाई। फिर एक दिन ऐसे ही लोगों की फिर से महफिल जम जाती है, इनके सारे लोग जमा हो जाते हैं। मुंबई की बड़ी बड़ी मार तो गाड़ियों की बातें और हो रही थी। तब नवाब साहब कहते हैं, रेल के बारे में कितना आराम मिलता है रेल में यात्रा करने पर, पता नहीं किसने बनाई और कब बनाई। मुन्ना मिर्जा बोले, हुजूर ठेकेदारों ने बनाई है, बहुत दिन हुए तब बनी थी। कि ठेकेदार ने बनाई है, बहुत दिन पहले बन गई थी। हाफिज ने कहा, ठेकेदार बनाएंगे अपना शेर। रेल फिरंगियों के दिमाग से निकली। मियाँ यासीन ने कहा, हुजूर इन्हें नहीं मालूम, रोम के सुल्तान ने रेल चलाई, तब इनमें इनमें इनसे ये काम नहीं लिया जाता था। नवाब ने पूछा, तो क्या काम लिया जाता था। तो सब अपनी अपनी बात बनने लगे। वो कहने लगे ठेकेदार ने, फिर हाफिज ने कहा कि ठेकेदार ने नहीं, फिरंगियों यानी कि अंग्रेजों ने, फिर यासीन ने कहा नहीं, ये तो रोम के सुल्तान ने चलाई है, और पहले ये रेल का काम नहीं करती थी। तो फिर पूछते हैं नवाब साहब की क्या करती थी। मियाँ यासीन ने बताया, हुजूर रोम सल्तनत का कोई भी आदमी रेल में सवार नहीं होता था, वे रेलों में कचरा भरकर जंगलों में फेंका करते थे। इन फिरंगियों ने भाप से उसे चलाया और आदमियों की सवारी का काम लेने लगे। लेकिन हुजूर अब भी रोम, अरब, ईरान जैसे बड़े बड़े देशों में रेल में भले आदमी का सवार होना अच्छा नहीं माना जाता। तो क्या कहते हैं, रोम वाले क्या करते थे, उसमें बैठते नहीं थे, उसमें कचरा भरते थे, जंगलों में फेंकाते थे। लेकिन फिरंगियों ने फिर इसको भाप से चलाया और फिर लोगों को सवारी के लिए मतलब ले जाने, इधर उधर ले जाने लाने लगे। रोम और अरब और ईरान में अब बीच में आदमी सवार नहीं होते, अच्छा नहीं समझा जाता। हर चरण भाट ने सोचा, वह क्यों चुप रहे। बोला, हुजूर जब तक रेल के आगे काली माई के नाम का बकरा न कटे तब तक रेल टस से मस नहीं होती। फिर हर चरण वहां पर भाट था, जो भाट तो होते ही प्रशंसा करने वाले कहते हैं, जब तक रेल के आगे काली माई के नाम का बकरा ना कटे रेल आगे नहीं बढ़ती। सैयद नजमुद्दीन से भी ना रहा गया। वे बोले, हजूर कोई बकरा वकरा नहीं करता, रेल भाप से चलती है, यह तो फिरंगियों की अकल की ही देन है। अरे हाँ, मुझे आपको एक जरूरी खबर देनी है। परसों 5 बजे झूलन पीर के मैदान में एक हाथी को फांसी दी जानी है। फिर अब सैयद नजमुद्दीन बोला कि कोई बकरा वकरा नहीं करता है, तो भाप से चलती है, और ये अंग्रेजों ने ही चलाई है, सब कुछ अंग्रेजों ने किया है। और एक मैं जरूरी आपको बात बताना चाहता हूँ, झूलन पीर के मैदान में कोई जगह होगी, वहां पर आज एक हाथी को फांसी दी जाएगी। हाथी को नवाब ने आश्चर्य से पूछा। हाँ हुजूर, उसकी चपेट में आकर एक आदमी ने दम तोड़ दिया। हाथी को जेल भेजा गया, मुकदमा चला, जज ने मौत की सजा दी। अब तड़के 5 बजे हजारों लोग हाथी की फांसी देखने आएंगे। इन लोगों ने भी सुना होगा, सैयद ने दूसरों की तरफ इशारा करके कहा, कि हाथी की ने एक मतलब आदमी को मार दिया उसके, और फिर उसे जेल भेजा गया और फिर उसे मौत की सजा दी गई। 5 बजे हजारों लोग आएंगे हाथी को फांसी देखने के लिए। इन सब लोगों ने भी सुना होगा
मुन्ने मिर्जा बोले हाँ हम भी बात कर ही रहे थे, ये जबरदस्त घटना है, बहुत बड़ी घटना है। यासीन मियाँ हुजूर, मैदान में तो कल रात से ही देखने वाले और रईस लोग आ जाएंगे, कल ही आ जाएंगे देखने वाले, रईस लोग अमीर लोग आ जाएंगे। नवाब अच्छा रईस लोग भी जा रहे हैं तो हम भी चलेंगे, दरोगा से कहो जाने का प्रबंध करो, बावर्ची से सबके लिए खाना तैयार करवाओ। तो क्या अच्छा रईस लोग जा रहे हैं, अमीर जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। अब वो कहते हैं कि जाने का प्रबंध कराओ, खाना बनवाओ, बावर्ची से दरोगा से प्रबंध करवाओ। मुन्ने मिर्जा जी जाड़ा बहुत है, अब आप होंगे तो हम भी तो। नवाब साहब ने सबको गर्म कश्मीरी दुशाले भिजवा दिए। तो कहने लगा, मुन्ने कहने लगा कि अब तो बहुत ठंड हो रही है, आप जाओगे तो हम भी जाएंगे। फिर वो क्या करते हैं, नवाब की ठंड में ये लोग जाएंगे तो गर्म दुशाले दे देते, कश्मीरी दुशाले जो बहुत महंगी आती है। हाथी की फांसी देखने के लिए बेगम, बच्चे, नौकर, बांदिया सब तैयार हो गए। सबके लिए कीमती शाले और जूतियां आई, सबके लिए कीमती शॉले और जूतियां, सबके लिए सामान आता है, सब जाने के लिए तैयार थे। सैयद मियाँ ने कहा, हुजूर मैं घर से सीधा वहां आऊंगा। सैयद मियाँ क्या कहता है, मैं सीधा वहीं पहुंच जाऊंगा। नवाब साहब ने इजाजत दे दी। कोठी में 3 बजे से जाने की तैयारियां शुरू हो गई। सब सवारी गाड़ियों और पालकियों में सवार होकर मैदान की ओर चले। कड़कती सर्दी और चारों तरफ अंधेरा था। मैदान पहुंचे तो वहां कोई न था। अंगीठियां जलाई गई। 3 बजे जाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पालकियों में, गाड़ियों में सब सवार होकर जाते हैं। बहुत ज्यादा ठंड थी और अंधेरा भी हो रहा था, वहां कोई भी नहीं था, इसलिए अंगीठियां जलाई गई। नवाब साहब बोले, शायद हम पहले आ गए, यहाँ तो कोई भी नहीं है, नमाज का वक्त हो गया। सबने नमाज पढ़ी। फिर जाफरानी चाय आई, मेवे, कबाब और तरह तरह के पकवान है, तो वहीं पर वो लोग अपना नमाज पढ़ते हैं, जाफरानी चाय पीते हैं, मेवे खाते हैं, कबाब खाते हैं और बहुत सारे पकवानों को खाते हैं। सूरज निकल आया पर दूर दूर तक कोई न था। इंतजार जारी रहा। मैदान में हाथी तो क्या, लोमड़ी भी न लाई गई। नौकर ने राहगीरों से पूछा कि भाई हाथी को फांसी कब होगी। वे हंसे और आगे बढ़ गए। तो वहां पर बहुत देर तक इंतजार करते रहे वो लोग। हाथी क्या, लोमड़ी भी नहीं दिखाई दी। जो नवाब साहब के नौकर थे वो वहां पे आने जाने वाले लोगों से पूछते हैं कि कब होगी हाथी की फांसी, कब होगी। तो लोग हंसते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। नवाब साहब ने जल्लाकर वापस जाने का हुक्म दिया। उस दिन नवाब साहब बहुत नाराज थे। तीसरे पहर जाकर कहीं कमरे से बाहर आए। सैयद नजमुद्दीन को देखते ही चीखे, यह क्या हरकत थी, शर्म नहीं आती। वहां हाथी तो क्या, तुम्हारी भी शक्ल दिखाई नहीं दी। अब यहाँ से जाओ और अपनी सूरत कभी न दिखाना। मतलब 3 पहर तक वो अपने कमरे में बंद रहे। शाम को जब बाहर निकले तो उन्हें सैयद नजमुद्दीन दिखे। उन्होंने कहा कि ये तुमने क्या चीज करी, क्या हरकत थी ये तुमने, क्यों क्यों किया ऐसा। और वहां तो हाथी के तुम भी नहीं दिखे, और अब जाओ यहाँ से और अपनी कभी भी मुझे शक्ल मत दिखाना। सैयद हाथ बांधकर बोले, हुजूर मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो 4:45 बजे ही पहुंच गया था। ये फिरंगी समय के बड़े पाबंद होते हैं। सही समय पर लोहे की जंजीरों से बंधा हाथी लाया गया। सिपाही ने 1 2 3 का और ठीक 5 बजे मशीन घुमाकर फांसी दे दी गई। 5:01 पर तो हाथी हवा में लटक रहा था। आप कितने बजे पहुंचे। तो फिर वो कहने का, नहीं नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, बड़े समय के पाबंद होते हैं, 4:45 बजे मैं वहां गया था। हाथी को लोहे की जंजीरों में बांध कर लाया गया था। सिपाही ने 1 2 3 का और ठीक 5 बजे मशीन घुमा दी गई। और 5:01 हुआ था कि हाथी लटकता था। लगातार झूठ बोले जा रहे थे, उनका मूर्ख बनाए जा रहे थे सबके सब। आप कितने बजे पहुंचे थे। नवाब साहब ने चापलूसों की ओर देखा। मुन्ने मिर्जा बोले, कोई 5:30 बजे होंगे। तो फिर चापलूसों की तरफ देखते तो मुन्ने मिर्जा कहते 5:30 बजे। हुजूर उस समय तो सारे लोग जा चुके होंगे, सैयद ने कहा। फिर तो सारे लोग जा ही चुके होते। नवाब, क्या हाथी की लाश भी उतनी इतनी जल्दी उठ गई कि हाथी की लाश को भी इतनी जल्दी ले गए। सैयद, हुजूर गड्ढा पहले से तैयार था, उधर हाथी मरा, इधर उसे गड्ढे में डालकर बंद किया। जैसे ही हाथी मरा उसे गड्ढे में डाल दिया, बंद कर दिया। नवाब, पर तुम तो ठहर जाते, कि तुम्हें तो रुकना चाहिए था। सैयद, हुजूर मैंने सारा दिन मैदान छान लिया, मैंने सोचा आपने सर्दी की वजह से नहीं जाने का इरादा बदल लिया होगा, कि मैं तो जल्दी पहुंच गया था, मैंने सारे मैदान में आपको खोजा और मुझे लगा शायद सर्दी के कारण आप नहीं आए होंगे। नवाब साहब, तो तुमने हाथी को फांसी पर चढ़ते अपने आप देखा, कि आपने देखा, कि तुमने देखा हाथी को फांसी पर जब चढ़ाया गया। सैयद, हुजूर खुदा की कसम इन्हीं आंखों से देखा, जिंदगी भर इस अजीब घटना को भूल नहीं पाऊंगा। हाँ मैंने देखा था और जिंदगी भर ऐसी अनोखी घटना को मैं भूल नहीं पाऊंगा। नवाब, परवेज जरा सवेरा होने पर फांसी दे देते, तो फिर तो उन्हें सवेरा होने पर फांसी दे देनी चाहिए थी। सैयद, हुजूर फिरंगी समय के पक्के होते हैं, आंधी आई या तूफान, हर काम समय पर, 1 मिनट भी उधर उधर नहीं। तो उन्होंने फिर पागल बनाया कि जो अंग्रेज होते हैं समय के पाबंद होते हैं, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए,
उनके काम में 1 मिनट की भी देरी नहीं होती, इधर उधर नहीं होती। सभी बोले, सभी चापलूस हाँ में हाँ मिलाने लगे, बोलते हाँ हाँ यही बात है हुजूर। और फिर किसी दावत की तैयारियों के लिए बातें शुरू हो गई। नवाब साहब फिर से तारीफ बटोरने लगे और फिर ऐसे कहकर उन्होंने बात इधर उधर कर दी। फिर अगली दावत की तैयारियों में वो लोग जुट गए और नवाब साहब को तो बस तारीफें पसंद थी, वो अपनी तारीफों बटोरने में लगे हुए थे। लोग तारीफें कर रहे थे, वो बटोर रहे थे। ये था हमारा पाठ नवाब साहब, हमने अच्छे से पढ़ा। और ये पाठ बच्चों में यही सिखाता है हमें चापलूसों से सावधान रहना चाहिए, जो हमारी फालतू की तारीफें करें उनसे सावधान रहना चाहिए। अब है शब्द पिटारा में से शब्दार्थ। चापलूस, चाटुकार, ख्वाब, सपना, इमाम, धार्मिक नेता, जिक्र, चर्चा, इजाजत, आज्ञा, फिरंगी, अंग्रेज। ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। लेखनी कौशल में से पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोली को रंगे। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। सपने में मक्का शरीफ कौन गया? नवाब साहब, मुन्ने मिर्जा, यासीन मियां। तो मुन्ने मिर्जा गए थे। मुन्ने मिर्जा ने नवाब को क्या सुनाया? सपना, कहानी, गीत। उन्होंने अपना सपना बताया था। किस सल्तनत में कोई रेल पर सवार नहीं होता था? अरब सल्तनत में, रोम सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में। तो रोम सल्तनत में। सही समय पर लोहे की जंजीरों से बंधा लाया गया हाथी, कुत्ता, बिल्ली। तो हाथी लाया गया। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए करते हैं। रिक्त स्थान ने उसका रंग और तेज कर दिया। क्या हाफिज। नेक्स्ट है, फिर सब लोग नमाज पढ़ने लगे। कड़कती सर्दी और चारों तरफ अंधेरा था। उस दिन नवाब साहब बहुत नाराज रहे। नेक्स्ट, सत्य कथन पर सही तथा सत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। लगाते हैं। वह अल्लाह का सबसे प्यारा है। बिल्कुल सही। वे रेलों में कचरा भरकर जंगलों में फेंका करते थे। बिल्कुल सही। हाथी को जेल भेजा गया। बिल्कुल सही। कोठी में 4 बजे से ही जाने की तैयारियां शुरू हो गई। बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा है और अभ्यास कार्य किया है। इसके बाद जो भी कार्य आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से नवाब साहब के बारे में जाना, जो चापलूसी को पसंद करते थे। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।